हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने हिस्ट्री की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस। तो इससे पहले हम लोग सभी से धर्म पढ़े थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म। तो वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे जो जिससे हमारे डायरेक्ट में पेपर में क्वेश्चंस पूछ जाते। तो इसमें हम लोगों ने शुरू किया था मगध साम्राज्य, जिसमें हम लोगों ने उदयन के बारे में पढ़ा, बृहदस्थ के बारे में पढ़ा और कालाशोक के बारे में पढ़ा, नंद वंश पढ़ा, महापद्मनंद को पढ़ा, घनानंद को पढ़ा, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो उसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे अशोक के बारे में। तो आपको बता दें, ये सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उनके भी लिंक दे दिए गए, जिनमें आपको PDF और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अशोक के बारे में। वो सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अशोक के बारे में। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता कि अशोक गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था, तो याद रखिए अवंती का। मास्की एवं गुजर्रा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। वहीं पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली को अपने अधिकार में कर लिया। एक इतिहासकार है प्लिनी, उन्होंने कहा था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की 4 पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आजीविकों के लिए उन्होंने जो गुफाएं बनवाई थी उनका नाम क्या था। तो याद रखेंगे कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। वहीं अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें जो स्तंभ लेख था उसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्र जो थे उनको आजीविकों का हितों के ध्यान रखने के लिए कहा गया, यानी कि उनका ध्यान रखें। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक याद रखेंगे, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो मखली गोसाल थे। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये कई बार पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था, तो याद रखेंगे अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख आपको अफगानिस्तान से मिले थे। खरोष्टी लिपि का अभिलेख है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है और बाकी के शेष सभी भारत से यानी कि ब्राह्मी लिपि के प्राप्त हुए। जो खरोष्टी लिपि थी तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों में जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलेर ने की। इनकी संख्या 14 है और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप्ट को हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक के शिलालेख हैं, सभी 14 शिलालेख हैं। तो जो उनकी ट्रिक से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 1 मिनट की ट्रिक होगी, उसमें हम लोग सभी के सभी शिलालेख याद कर लेंगे। तो इसके बाद इनके जो स्तंभ लेख हैं, पेपर में स्तंभ लेख भी पूछे जाते हैं, तो इनकी संख्या 7 है और ये अलग 6 स्थानों से हमको मिले हैं। तो सबसे पहला जो स्थान है इसका नाम है प्रयागराज, यानी कि प्रयाग से। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, पहले टोपरा में था, फिर दिल्ली लाया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है दिल्ली मेरठ।
तो ये पहले मेरठ में था, फिरोज शाह के द्वारा ये दिल्ली लाया गया। अगला है रामपुरवा स्तंभ लेख। यह बिहार के चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लवाइल ने की थी। अगला है 5वां स्थान लौहरिया अरेराज स्तंभ लेख। ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। और अगला 6ठा है लौहरिया नंदनगढ़। तो ये भी बिहार के चंपारण में है। इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो कौशाम्बी के अभिलेख जो है, कौशाम्बी का जो अभिलेख है, जो सबसे पहला कहाँ था, प्रयागराज में था। तो इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई स्तंभ लेख है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, उसमें सबसे लंबा अभिलेख है। पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो याद रखेंगे किस अभिलेख में घोषणा की गई थी। अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे जैसे हैं। तो याद रखेंगे प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक का शार ए कुना कंदनहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में मिला है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिससे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो पेपर में उपधा परीक्षण याद रखेंगे, मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जांच की जाती थी। इसमें सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में सबसे जो उच्च अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख हुआ है, जिसे महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है, यानी कि अर्थशास्त्र में चर जासूस को सबसे शीर्षस्थ अधिकारी कहा गया। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी, जिन्हें चक्र कहा जाता था। अशोक के जो प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का जो विभाजन था विषय में किया गया था, और जिसके जो मुखिया थे विषयपति कहलाते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे, या जिनको हम लोग ग्रामिक कहते हैं। तो आगे याद रखेंगे, जो मौर्य का शासन था, मौर्य साम्राज्य शासन जो था 137 वर्षों तक चलता रहा। भागवत पुराण के अनुसार बात करें तो इस वंश में 10 राजा हुए, लेकिन जबकि वायु पुराण में 9 राजा बताए गए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्थ था। इसकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी, और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अशोक की ट्रिक। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश इतिहास में। तो शुंग वंश में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको शुंग वंश या ये ब्राह्मण था, इसको ब्राह्मण समाज भी कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।